मैं आपको ये भी बात बता दूं कि डिपो होल्डर के हाथ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता कि वो आपका राशन कार्ड कटवा सके है। कई बार डिपो होल्डर जो होते हैं वो आपको धमकाते हैं, डराते हैं। कि लोगों के द्वारा बताया गया कि जो डिपो होल्डर है वो राशन पहले देता है, उसके बाद में छीन लेता है। और हरियाणा सरकार ने आपके लिए राशन कितना दिया हुआ है और आप अपने डिपो धारक से बातचीत कर सकते हो। अगर वो किसी से डरने की दबने की जरूरत नहीं है। डिपो होल्डर अगर आपको ये कहता है कि हम आपका राशन कार्ड कटवा देंगे तो यहाँ पर तो तेल देने के बाद में डिपो होल्डर जो है वो छीन भी लेता है। ये कहता है कि आपका तो आया ही नहीं है। अगर आपके भी आसपास में कोई डिपो धारक अगर ऐसी गड़बड़ी कर रहा है तो आप भी अपनी आवाज़ को उठाओ। क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों तक आखिर वो डिपो होल्डर जो थे वो किस प्रकार से इन गरीबों का राशन डकार रहे थे। हालांकि सरकार के द्वारा बड़ी बड़ी जो सुविधाएं हैं वो प्रत्येक गरीब व्यक्तियों को जरूर मिलती हुई जरूर नजर आ जाती हैं। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा यह भी कहा गया था कि प्रत्येक पीले राशन कार्ड वालों को सरसों का तेल भी दिया जाएगा। लेकिन खेल है वो ऑनलाइन सिस्टम से चला हुआ है। आप अपने राशन कार्ड को लेकर के आप किसी भी दफ्तर में जाकर के अपने राशन कार्ड को चेक भी करवा सकते हो कि आपके राशन कार्ड पर आपको राशन कितना मिला हुआ है। कई बार डिपो होल्डर हैं वो ये कहते हैं कि आपको तेल नहीं मिला, आपको चीनी नहीं मिली या फिर आपको राशन जो है वो इतना ही मिलेगा। तो आप फिर भी आनाकानी करें तो आप बड़े अधिकारियों को उसकी शिकायत कर सकते हो। आपकी इस खबर इस वीडियो पर क्या कुछ राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी परवीन शर्मा के साथ। गाँव बराना के ये जो लोग हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और ये कोई इक्का दुक्का नहीं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और डिपो होल्डर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डिपो होल्डर की एक शिकायत है जो कि वो तेल नहीं देता, राशन नहीं देता, डिपोओं पर अंगूठा लगवा लेता है, उसके बाद कुछ भी सामान नहीं देता। आज इसकी शिकायत को लेकर के आज पानीपत के लघु सचिवालय में सरपंच के साथ में पहुंचे हैं और ये लोग आज बड़े अधिकारियों से मिलते हुए जरूर नजर आए हैं। ये तमाम जो गाँववासी हैं, बराना गाँव के ये लोग हैं, इनका ये कहना है कि डिपो होल्डर है जो राशन नहीं देता है। लगभग 4 डिपो हैं जिनमें ना तो राशन दिया जाता है इन लोगों को, ना ही तेल और ना ही चीनी वगैरह जो कि सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दी जाती है। कई लोगों के तो डिपो होल्डर के द्वारा यहाँ पर राशन कार्ड भी काटे गए हैं और ये तमाम तस्वीर आप जहाँ तक आप अपने कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये तमाम गाँववासी जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और डिपो होल्डरों के खिलाफ और भी कुछ समस्याओं को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों से भी बातचीत करने का हम जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं जो गाँव की मुखिया होती है, सरपंच हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम, क्या समस्या आई आज इतना जो पूरा गांव इकट्ठा हो गया है? हमारी तो समस्या बहुत सारी है मगर इन लोगों की मेन संख्या ये ना गरीब लोग हैं, ठीक है। इन लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनके पास राशन ही नहीं है जो सरकार की तरफ से इनको फैसिलिटी मिलती है। ये लगभग कब से नहीं दिया जा रहा था? मेरे तो ये तो बहुत पहले से स्टार्ट होगा मगर मैं तो जब से सरपंच बनी मैं जनवरी से इन लोगों की बात सुन रही थी तो ये तो मेरे पास सबसे शिकायतें कर रही हैं जनवरी से। और अब तक लगभग 9 महीने हो चुके हैं। तो 9 महीने में कभी आपको याद नहीं आई? मेरे को याद तो थी पर मैं कोशिश करी थी क्योंकि मैं अब ये नहीं चाहती, ये लोग मुझसे काफ़ी लोग दबाव भी डालते हैं कि कोई बात नहीं रहा। मैंने भी कोशिश करी कि अगले तो भाई थोड़ा बहुत सुधर जाए। लेकिन अब जो पानी जो था वो सर से ऊपर, पानी जो था वो सर से ऊपर आ गया। तो देख लीजिए इतने लोग खुद गुस्सा है। ये लोग फिर ये सोचेंगे भाई कोटे वालों से, मैं किसी से नहीं मिली हूँ ना मैं मिलती है ऐसे धोखेबाज लोगों से, ठीक है। ये लोग परेशान है, अगर ये लोग ठीक है तो मेरे को क्या जरूरत है किसी के खिलाफ कुछ भी बोलने। मतलब मिलने के लिए कैसे, कुछ बातचीत करने के लिए या फिर कुछ मांडवाली करने के लिए बोल रहे थे? वो करते होंगे, मैं तो कभी जाती नहीं उन लोगों के पास, ना मैं किसी से बात करती। पहले के सुना है कि होता होगा कुछ पर मेरे पास तो मतलब जो पहले के जो सरपंच थे वो मिल बांट के खाते थे। हाँ वो करते थे, ये लोग ही बताते हैं मुझे, मगर मेरा इसमें कोई रोल नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि गरीब अगर जनता परेशान है तो मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है ना फिर, जब परेशान है ये लोग। तो पानीपत में पहली बार एक ऐसी सरपंच है जिन्होंने खुलकर बोला है कि पहले वाले जो थे वो हो सकता है कि मांडवाली करके खाते हो, लेकिन पानीपत के गाँव बराना की एक पहली ईमानदार जो सरपंच है वो हमारे साथ मौजूद है, जिनका ये कहना है कि हम गरीबों का जो हक है वो जरूर दिलवा करके रहेंगे। क्योंकि गांव के जो सरपंच जो मुखिया होता है उनके ऊपर तमाम, उनके कंधों पर तमाम ऐसी जिम्मेवारी होती है। तो पहली बार हमने भी आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो कि पहली बार खुल करके सरपंच का ये कहना है कि मैं किसी भी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं पाई जाऊंगी और तमाम गाँववासियों के साथ में मिलकर के उनकी समस्या का समाधान करवाऊंगी, जो कि आज खुद सरपंच मौके पर पहुंची हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है, तमाम हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें खुद सरपंच जो है वो मौजूद नहीं होते, लेकिन आज पानीपत के गांव बराना से सरपंच खुद मौजूद है। यहाँ पर तमाम गांववासी मौजूद हैं जिनका ये आरोप है कि जो पानीपत के गांव बराना के जो
जो डिपो होल्डर हैं वो इन लोगों को राशन नहीं देते हैं, जिसको लेकर के आज पानीपत के उपायुक्त से भी मिले हैं, एसडीएम साहब से भी मिले हैं और डीएफएससी से भी मिले हैं और इनकी जो समस्या थी उनका भी कहीं ना कहीं समाधान हो चुका है। मैडम, कुछ बातचीत हुई है आपके अधिकारियों से? हाँ हुई है, एमएलए साहब से बात कर ली, वहाँ पे भी हम लोग एप्लीकेशन देकर आ गए, कंप्लेंट देकर आ गए। बाकी यहाँ डीसी जो सर हैं उनसे भी हम लोग मिल लिए, उनसे बात कर लिया। इन लोगों के बिजली के बिल की भी बड़ी समस्या थी। मैं ये कहती हूँ कि टाइम पे बिजली का बिल आएगा, पेनल्टी लग के मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा होता होगा, ये बोलते हैं, क्योंकि इनके पास ना एसी है ना पंखे भी हो ना। आप समझ सकते हो इनकी हालत देख लो, आप इन लोगों की खुद ही हालत देख लो, समझ सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप लोग टाइम पे भेजोगे बिल तो भर देंगे, 200-400 रुपये आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। पर वो पेनल्टी लग के वो पता नहीं कितना पहुँच जाता है, बेचारे ये लोग परेशान रहते हैं। तो इसको अगर आप कार्रवाई ढंग से करोगे तो ये लोग भर देंगे बिल वगैरह। इसकी भी दिक्कत है। आप कुछ कहते हैं बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, राशन कार्ड कट जाएंगे, तो इन लोगों की हालत देख लो खुद ही, कितने अमीर ये लोग हैं, कितने। ये बताओ, आप यहाँ पर पहुँचे हो, किस लिए पहुँचे हो? राशन कार्ड काट दिए, गरीब मानस आपका कट गया है या राशन ही नहीं देता? कट गया जी। हाँ जी, मारे तो जी कट एक कभी दे कभी नहीं देते। हाथ में बोतल रख लेते हैं, तेल घंटा लगवा ले, बोतल रख लें, अच्छा बोतल दे देते हैं आपको? दे देते हैं एक बार, फिर आगे जाके ले लेते हैं। तुम्हारा राशन आ नहीं रहा है, पीछे तेल नहीं आ रहा ना। मतलब राशन दे करके फिर दोबारा छीन लेते हैं? दोबारा छीन लेते हैं। कौन सा डिपो होल्डर है जी? तीनों डिपो है जी, कोई आज मर से छीना, कभी से छीना, कभी उससे छीने जी। नाम डिपो होल्डर का नाम? मंगा है जी, और 2 डिपो है जी, इनका मैं नाम नहीं जानती जी। जोगिंदर है जी, संजय है जी। तो ये बताओ, क्या कुछ समस्या आ रही है जो आज इकट्ठे होकर के पहुंचे हो? समस्या ये आ रही है जी, एक बार दे देता, दूसरी बार परेशान करता, एक तीसरी बार दे, चौथी बार परेशान करता। आपस में औरतें मिलती हैं, वे कहते तेरे को मिला नहीं, तेरे को मिला, हाँ मेरे को मिला जी। मैं विधवा हूँ, मेरा 10 साल से राशन बंद रहा है, फिर विधवा काट रहे, किस लिए काट रहे? सरकार कहते हैं हम तुम्हारी मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं सरकार? हमारी कोई मदद नहीं कर रही है सरकार, हमारे को धोखा दे रही है सरकार। तो अरे उनके घरों में राशन नहीं बंटना चाहिए, एक डेट होनी चाहिए, 1 तारीख से लेकर 2 तक दो, 4 तक दो, 5 तक दो। भाई मंदिर में बांटो, हमारी चुपाड़ में बांटो, चाहे अपने किराए पे मकान लो, हम घरों में राशन लेने नहीं जाएंगे। तो गांव वासियों का ये कहना है कि गांव के अंदर जो घर है उसी घर के अंदर उसका राशन जरूर पाया जाता है, और उसके बाद जो घपलाबाजी चलती है वो घर के अंदर से ही कहीं ना कहीं वो गायब भी हो जाता है। या फिर ये कहें कि जो डिपो के अंदर जो सामान आता है वो मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन लेता है, जब वो अधिकारियों को या फिर उन लोगों को दिखाई देता है जिन लोगों को मिलने वाला होगा, और जिन लोगों को नहीं मिलता उनके लिए वो समाप्त हो जाता है। ऐसी पानीपत के गाँव बराना के ये जो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उसकी शिकायत को लेकर के पहुँचे और बड़े अधिकारियों से बातचीत भी की, और बड़े अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि आप लोगों को राशन भी मिलेगा, सब चीज